हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंग्रेजी कैसे सीखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इस चैनल पर आप सभी के लिए नया है। जैसा आप सभी समझ चुके होंगे कि एपेक्स स्टडी चैनल पर अब आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करवाया जा रहा है। आज अंग्रेजी जो है हर व्यक्ति की आम जरूरत बन गई है। यदि सबसे ज्यादा जरूरी बात करें, सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात करें तो स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी जो है बिल्कुल इनिशियल चीज बन गई है। स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से पास होना है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह निकालना है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में तरक्की और काम को अच्छे से निष्पादित करने के उद्देश्य से, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के उद्देश्य से अति आवश्यक हो गया है कि अंग्रेजी आए। अंग्रेजी कैसे बोली, ये जानने के पहले मैं समझता हूं कि ये समझाना कि आखिर भैया अंग्रेजी ही क्यों बोले। क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, ठीक है। और जमाना जो है ना, वो चलने का नहीं रहा, सीधे उड़ने का है, दौड़ने का भी नहीं रहा। चलने दौड़ने का जमाना पीछे छोड़ गया दोस्तों, अब सीधे उड़ने का है। अर्थात आज की आधुनिक जगत में, ठीक है, वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में ये कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चलने से काम, दौड़ने से काम नहीं चलेगा। फुटबॉल जो है ना अब टेनिस बॉल हो गया है, ठीक, किसके चलते? ग्लोबलाइजेशन के चलते। आप यहाँ बैठे बैठे चैटिंग कर रहे हैं अमेरिकन से, ब्रिटिशर से, आप यहाँ से अमेरिका से सामान मंगवा रहे हैं, ठीक है, आप तकनीक यूज कर रहे हैं, एक से एक सोशल साइट से, एक से एक ऐप से हैं, हर चीज आपको उत्सुक किए रखा है, उत्सुकता से भरपूर है। नौकरियां ऑनलाइन है ना, हजारों नौकरियां, पूरी दुनिया में बैठे बैठे आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं और एक जगह जाके आप अटकते हैं, अरे यार गुड स्पीकिंग आना चाहिए, गुड इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ आपकी जो गाड़ी है वो स्लो हो जाती है, ब्रेक लगने लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमको इस वैश्वीकरण में खुद को खड़े कर पाना है तो सबको जो है कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल के बिना आप एक दूसरे से जो है संपर्क साध नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये जो है दोस्तों, पहला कारण ये है कि आपको अंग्रेजी क्यों बोलना है, तो अंग्रेजी ही क्यों बोलना है, ठीक। कारण दूसरा है कि सरलता से ज्यादा सरल, इसलिए हर देश में इसको स्वीकार किया जा रहा है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि अंग्रेजी जो है वो, एक तो कारण मैंने आपको बतलाया कि भैया ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है, जरूरत है। दूसरा, अंग्रेजी ही क्यों बोलना है, क्योंकि हिंदी से, ठीक है, मैं अपने हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो हिंदी से ज्यादा सरल जो है वो अंग्रेजी है। आप सभी जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हिंदी से ज्यादा सरल जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है, हिंदी जो है अंग्रेजी की अपेक्षा ज्यादा क्लिष्ट है, ठीक, ये एक फैक्ट है। क्यों हमको सरल लगता है हिंदी? क्योंकि हम भैया जब आंख खोले, मुंह में जुबान हमारे सीखने आया तो मम्मी मम्मी, पापा पापा, दादा दादा ये सिखाए। किसी ने ये नहीं सिखाया कि मॉम बोलो, ग्रैंडफादर बोलो, है ना, ग्रैंडपा बोलो, ये सब नहीं सिखाया। तो ये हमारे नस नस में बसा है, इसलिए हमको सरल लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य देश भी जो है ये सब स्वीकार किए। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी सरल लगी और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन में जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में उभर के सामने आ गया है। ब्रिटेन ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि नहीं भैया आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ये हम स्वेच्छा से अपना रहे हैं। जमाना स्वेच्छा से अपना रहा है और जमाने के साथ चलना है तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ठीक। अब ये तो था भैया कि संक्षिप्त में कि क्यों बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी ही क्यों बोलना पड़ेगा। अब हमारे सामने समस्या आता है भैया कि हमें नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है भैया कि हमें तो आता ही नहीं है, ठीक। चलो बात करते हैं इस पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहीं आता है ये कैसे पता है आपको? बताइए आप। आपको नहीं आता है ये कैसे पता है? किसने बताया है कि आपको नहीं आता है? मुझे भी खाने का शौक है, ठीक है, चलिए, पर मुझे मैक्सिकन राइस बनाने नहीं आता, क्योंकि ये मेरे मन ने, मेरे अपने मन ने मुझे बताया और किसी और ने नहीं बताया कि मुझे नहीं आता। किसी और ने तो उसको निखारा, निखारा मतलब उसको और स्पष्ट किया कि आपको नहीं आता। पहले तो मेरे मन ने ही मुझे बताया कि मुझे नहीं आता है। कैसे कैसे दूसरे ने निखारा? अरे अश्विनी भाई, मैक्सिकन राइस जानते हो क्या कैसे बनता है? मेरा जवाब क्या रहेगा?
नहीं यार, नहीं जानता। ठीक, बस इरादा और सोच मजबूत, मुझे नहीं आता। ठीक है ना, यही हुआ ना। पहले मेरे मन ने मुझे बताया कि अरे यार मुझे मैक्सिकन राइस तो नहीं आता बनाने, ऐसे करके मस्त होटल में देखा था, रेस्टोरेंट में देखा था, एक नंबर लग रहा था, खाया भी। लेकिन घर आके सोचा, एक दिन मूड हुआ तो मुझे तो नहीं आता है। दूसरे किसी ने पूछा कि आपको आता है क्या बनाने, तो मैंने कह दिया नहीं आता। अब यहाँ क्या हुआ कि मेरा इरादा और मेरी जो सोच और मजबूत हो गई कि मुझे नहीं आता है, मुझको तो आते ही नहीं, मैं जानते ही नहीं हूँ। ठीक है ना। अब दूसरी जो सोच यहाँ पे कैसे क्रिएट होगी, मुझे मैक्सिकन राइस जैसे मान लो मैंने रेस्टोरेंट में देखा, ठीक है, कैसे बनता होगा, ऐसे मैंने सोचा। अब जब सोचा, घर आया, घर आने के बाद 4 लोगों से पूछा, ठीक है, पूछने के बाद जवाब मिला या नहीं मिला, ठीक, तो मैंने क्या किया, छोड़ दिया। अब आखिर मैंने छोड़ा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा इरादा पक्का नहीं था। ठीक है, मेरा इरादा पक्का नहीं था भाई। मैंने रेस्टोरेंट में मैक्सिकन राइस देखा, बहुत अच्छा लगा, घर आके 3-4 लोगों से पूछा, किसी को पता नहीं था, तो मैंने बोला छोड़ यार, पता नहीं है। ऐसे क्यों, क्योंकि मेरा इरादा जो था वो मैक्सिकन राइस के प्रति मजबूत नहीं था, पक्का नहीं था। दूसरी बात यहाँ पे होती कि जब मेरा इरादा पक्का रहता कि नहीं यार मुझको तो इसके बारे में जानना है, खाना ही है, खुद बना के खाना है, तब मैं क्या करता, घर आया, 3-4 लोगों से पूछा, पता चला तो बल्ले बल्ले, पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, आप फिर प्रयास करोगे और क्या करोगे, सोशल साइट्स में पता करोगे, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। फिर देखा, 2-4 वीडियो देखूंगा। अब 2-4 वीडियो क्यों देखूंगा, क्यों भाई बताओ, 2-4 वीडियो क्यों देखूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं अच्छा बनाना चाहता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा अब फटाफट भिड़ गया। 2-4 वीडियो देखने का मतलब यहाँ पे है कि मैं और उत्सुकता के साथ उसके बारे में जानूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुझे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ ये क्यों, क्योंकि मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, ना कि मुझे टाइम पास करना है। क्यों दोस्तों, होता है ना ऐसा, क्यों होता है कि नहीं होता आपके साथ में। ठीक है, यदि आपको अच्छा बनाना है, कोई चीज अच्छी तरह से जानना है, तो आप उसके बारे में उत्सुकता से और अधिक से अधिक जानते हो। ठीक है, अब सेम थिंग, मुझे नहीं आता है ना, ये मेरे किसने बताया, मन ने ही बताया था कि मुझे नहीं आता है। ठीक, तो अब जरूरी है कि इरादा पक्का होना चाहिए, ये आप समझ गए। पहले भी भाई आपको नहीं आता है तो आपने छोड़ दिया। दूसरी बात, मुझे जानना है, यहाँ आपने इरादा पक्का किया, और इरादा पक्का करने के बाद आप उसमें भिड़े, और भिड़ने के बाद 3-4 वीडियो सब सर्च करके आपने ढूंढा, और ढूंढने के बाद जो है उसको बना के ही रहा। ठीक, और देखो भैया बढ़िया बनेगा तो मुझे भी एक प्लेट भेज देना, इतना मुश्किल से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो खैर मजाक था। तो अब यह जरूरी है कि इरादे की, अब इरादा किया और आगे बढ़े। ठीक है, तो अब जरूरी क्या है, बिल्कुल इरादा करने की। ठीक है, अपने मन को बोलना है यार कि मुझे बोलना ही है, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, बोलना है, और उसके बाद फिर क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है, इस चीज को सीख लेना है, समझ लेना है, एक इरादा कर लेना है कि मुझे अब तो अंग्रेजी बोलना ही है, और इस इरादे के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब ये समस्या थी कि हम लोगों ने बात किया कि भाई अंग्रेजी कैसे बोले, है ना, अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। दूसरी जो सबसे कॉमन समस्या है वो है, सर माहौल नहीं मिलता है। तो देखिए, माहौल से क्या तात्पर्य होता है, माहौल से मतलब क्या होता है, दोस्त यार हैं, घर परिवार हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सोशल साइट्स पे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं। वैसा नहीं था ना सर, पहले के टाइम में वैसा नहीं था माहौल, आज के समय में बदल गया है। ठीक है, मेरा ऑफिस प्लेस है, इस अनुकूल नहीं है, मेरे ऑफिस के स्टाफ मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। हाँ, मुझे यदि ऐसा माहौल मिल जाता ना तो अच्छी प्रैक्टिस होती। ये जो है सबके साथ में होता है। ऐसा सोचते सोचते एक आदमी 18 वर्ष की उम्र में ऐसा सोचता है, सोचते सोचते 28 साल का हो जाता है, उसके बाद सोचते सोचते धीरे से 10 साल और बीतते हैं और 38 साल का हो जाता है, और फिर वो सोचता है अरे यार आधी जिंदगी तो निकल गई, अब क्या सीखेंगे। दोस्तों, यदि मैं किसी से पूछूं कि सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, सबसे वास्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे अनंत क्या है, सोचो जरा, सभी का एक ही आंसर आएगा, सर आई थिंक ब्रह्मांड, सर आई थिंक यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है, सबसे वास्ट है। मेरा आंसर है नो। आप बोलोगे यार ये क्या बात हो गई, सबसे बड़ा तो वही है। सबसे बड़ा है दोस्तों आपका अपना मन। गॉड ने सबसे बड़ा यूनिवर्स तो आपको दे रखा है, आपके बॉडी में इतना विशाल माहौल है, आपके माइंड में सब बसते हैं,
उस ब्रह्मांड की जो परिकल्पना है ना, वो भी आप ही के दिमाग में होती है, आपके मन में ही बसता है। तो सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसको हम आंखों से देखते हैं, उसको भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो, तो कितना बड़ा है आपका मन। और क्या चाहिए इससे अच्छी प्रैक्टिस के लिए? आपके पास इतना बड़ा माहौल है, ठीक है, हर कोई है इस माहौल में, आपके दोस्त हैं, घर परिवार हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है आपके इसमें। अरे यार, कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन है, कितना अच्छा परिवेश है, बाहर नहीं जाना है, दोस्तों से ज्यादा मिलना नहीं है ना, ऑफिस में गए, ऑफिस की किचकिच नहीं, स्कूल की किचकिच नहीं, कह सकते रिलेटिव्स की किचकिच नहीं, कोई आपसे कुछ बातें करता है, उस वो दिमाग में दिन भर चलता है, दिन भर चलता है। सोचो, अभी आपका माइंड जो है बिल्कुल खाली है, फ्री है, माहौल खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं बह रहा है। आप उसमें जो एक, जैसे होता है ना, कंकड़ एक फेंकोगे पानी में तो पूरे पानी में लहर उड़ जाती, बिल्कुल वैसी एक तो वर्ड उठा के फेंकोगे अपने मन में, वो आपके दिमाग में घूमते रहेगा, जैसे यूनिवर्स में घूमता है ना पत्थर, बड़े बड़े सब उल्का उल्का कमेंट्स, वैसे ही घूमेगा। ठीक, तो आपके मन में बिल्कुल खाली है, आप दिन भर बातें करो, क्रिएट करो मन में, फ्रेंड्स क्रिएट करो, उनसे मन ही मन में बातें करते रहो, दिन भर बातें करो, है ना, 15 दिन करो, 16वें दिन आप मास्टर हो जाओगे, जादू हो जाएगा, अमेरिका का जो डायनेमो है ना, उससे बड़े मैजिशियन बन जाओगे। ठीक, और ये होगा कैसे? जैसे कि मान लीजिए बीकानेर की सोन पापड़ी, दिखने में सॉलिड, मुंह में डालते ही घुल गया, अरे ये तो दिखने में सॉलिड था, मुंह में डालते ही घुल गया, बिल्कुल वैसे ही होगा। 15 दिन आप किसी भी एक इंग्लिश के सेंटेंस को ले लो, मनी में बात करो, बोलते रहो बोलते रहो, खुद से बात करो, कोई जरूरत नहीं बाहर का, आपके पास इतना बड़ा ब्रह्मांड है, माइंड में माहौल है आपके पास, खुद बात करो, खुद से बात करते रहो, बात करते रहो। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे 16वें दिन कि आप उस सेंटेंस को कितनी आसानी से, बहुत ही प्यार से उसको बोल लेते हो, बहुत ही सटीक तरीके से बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों मन में प्रैक्टिस करने का तरीका। तो मिल गया माहौल, तो शुरू करें कल से। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में एपेक्स स्टडी के साथ जो है आप हमारे साथ पढ़िए, इंग्लिश के ग्रामर जो है, इसके साथ ही डेली यूज होने वाली जो वीडियो है उसकी कैटेगरी में अलग बनाऊंगा, और साथ में जो भी ग्रामर रहेगा उसके बारे में अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, और भैया अगर मैक्सिकन राइस बनाएंगे तो हमें देना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।